क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था। कुछ कुछ बातें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर अपन कर चुके हैं। मुझे बताओ पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन चाहिए? सेक्शन 4 किसका है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। फिर अपन ने इसके अंदर कुछ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे। पहला फीचर क्या था? टू और मोर पर्सन, कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। मैक्सिमम कितने? 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है क्या? ओके 50 का लिमिट किसने प्रिस्क्राइब किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। पर्सन की बात हुई थी, पर्सन कौन कौन है? कौन कौन पर्सन है, मतलब यहां पर कौन कौन पार्टनर बन सकता है? कौन कौन बन सकता है? मेजर बन सकता है, फिर साउंड माइंड वाला बन सकता है, फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ, वो पार्टनर बन सकता है। ओके है क्या? अरे एवरीवन, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैड वाज अग्रीमेंट। दो तरह का अग्रीमेंट हो सकता है, कैसा? ओवरऑल और रिटर्न। रिटर्न अग्रीमेंट को अंग्रेजी में क्या बोला गया है? पार्टनरशिप डीड। जो डीड में लिखा है वो सब क्या है? फाइनल। अरे हाया ना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज लॉफुल बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस किसका होना चाहिए? लॉफुल। लॉफुल मतलब लीगल। लीगल मतलब जिसको देश का कानून परमिट करता है। ठीक है क्या? बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन। बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉफिट शेयरिंग। हर पार्टनर क्या करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा, कंपलसरी प्रॉफिट शेयर करेगा। लॉस शेयर करे ये जरूरी नहीं है, पर लॉस शेयर नहीं करे इसके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीड में लिखना पड़ेगा कि पार्टनर एक्स विल नॉट बेयर द लॉस। अच्छा कुछ बात नहीं करी गई है, अलग से कोई बात नहीं हुई है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है? प्रॉफिट भी लॉस भी दोनों शेयर किए जाएंगे। ओके है ना सब लोग? बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही बढ़िया भाई। अच्छा माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बन सकता है, पर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। कल अपन ने बात करी थी पार्टनरशिप डीड के बारे में, और ये सब बात करी थी कि ये सारे कुछ कुछ पार्टनरशिप डीड में क्लॉजेस होते हैं। क्या होते हैं ये? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। जैसा पार्टनरशिप डीड बनाएंगे वैसा हो जाएगा। ओके है ना? अरे ओके है ना? ओके नाउ अगर डीड प्रेजेंट नहीं है या डीड बनाई नहीं है तो कुछ 5 चीजें अप्लाई करती है। कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। पहला क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा? इक्वल। आईयूसी दिया? नहीं जाएगा। आईओडी दिया? सैलरी कमीशन दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो ये 5 चीजें अप्लाई होगी ही होगी। अरे ओके है ना एवरीवन? बहुत ही बढ़िया। नाउ अपन ने क्लास 11th के अंदर थोड़ा बहुत बात किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ध्यान है क्या? अरे ध्यान है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कुछ कुछ बात करी हुई है। मेरे को बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ऐसा बनाया था क्या? बनाया था क्या? चलो आपसे पूछ लेते हैं। एक अकाउंट था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, था क्या? इस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बना रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? फिर एक ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में लिख लेते थे। कुछ इस तरह से करते थे क्या? अरे कुछ इस तरह से करते थे क्या सब लोग? फिर पीएल अकाउंट से क्या निकलता था? क्या निकलता था? ओके। इस नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? इस नेट प्रॉफिट को क्या करते थे? कैपिटल में ऐड, कैपिटल में प्लस कर देते। क्यों कर देते? मना नहीं कर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ओनर का होता है इसलिए। अच्छा और कुछ? क्यों ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता था वो ठीक है, पर क्यों ऐड होता था इज माय क्वेश्चन। हर चराग सीधा बैठा। री इन्वेस्ट करना मतलब?
जो भी प्रॉफिट आया है उसको कैपिटल, मतलब प्रॉफिट को मैं कैपिटल मान लेता हूँ, ये कोई बात थोड़ी हुई। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज क्यों कैपिटल में ऐड हो रहा है, क्रेडिटर में ऐड नहीं किया? क्योंकि हाँ कैपिटल प्रोप्राइटर अकाउंट होता तो, हाँ सर, हाँ ओनर का अकाउंट कैपिटल होता है तो प्रॉफिट भी ओनर को ही बिलोंग करता है भाई। बेसिकली एएसआई है तो एएसआई के अंदर वैसे प्रॉफिट होता नहीं, पर कभी किसी साल में अगर 5-10 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, करीबी फंसते नहीं है तो वैसे होता नहीं, पर कभी अगर किसी साल 5-7-10 रुपए का कोई प्रॉफिट अगर हो जाए तो वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा? आओ कृतिका और सर प्रांजल, सर प्रांजल बैठो। तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। अभी बाई चांस एएसआई के अंदर जो कोई प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसका होगा? मेरा। मतलब 5 रुपए, 7 रुपए, 7.5 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा? मुझे बिलोंग करेगा। मेरा अकाउंट इन एएसआई वुड बी नोन एज कैपिटल, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट इज कैपिटल। तो कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ेगा कि कम होगा? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो प्रॉफिट को अपन कैपिटल में क्या कर देते हैं? ऐड। ये समझ में आता है क्या सब लोगों को? अब मैंने एएसआई की जगह, एएसआई सोल पार्टनरशिप की जगह एएसआई पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो अभी मैं नाम भूल गया, नाम भूल, प्रियल, मैं प्रियल और भाविका हम तीनों एएसआई के अंदर पार्टनर हैं, ठीक है क्या? एबीपी, वेरी नाइस। तो एबीपी हम तीनों पार्टनर्स हैं। अभी एएसआई के अंदर प्रॉफिट हुआ 9 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 3 इक्वल पार्टनर। तो अब वो जो प्रॉफिट है वो क्या सिर्फ मुझे बिलोंग करता है क्या? वो प्रॉफिट सिर्फ मुझे बिलोंग करता है क्या? वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? तीनों पार्टनर्स को। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, 9 रुपए का जो नेट प्रॉफिट निकला है, इस 9 रुपए के नेट प्रॉफिट को हमें तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा, हाँ या ना? तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक नए अकाउंट का जन्म यहां होगा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट का जन्म क्यों हुआ है? प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस अकाउंट का जन्म हुआ है उस अकाउंट का नाम क्या है? बोलो ना, उस अकाउंट का नाम क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द, बोलो ना, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो जैसे, अरे आप कर लेना, आपका क्या जल्दी हो रही है? 2 मिनट रुको सर। जैसे ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, वैसे ही पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला है उसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो बाय नेट प्रॉफिट। ये समझ में आया क्या? जैसे ट्रेडिंग से जीपी ट्रांसफर हुआ था पीएल के अंदर, वैसे ही पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो गया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ये क्लैरिटी है क्या? बोलो ना। नाउ अकाउंट का जन्म हुआ ही क्यों है? इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसके करने के लिए? अरे क्या करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जन्म हुआ है। तो ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द नेम ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द नेम ऑफ पार्टनर को सैलरी, इन द नेम ऑफ पार्टनर को कमीशन, इन द नेम ऑफ पार्टनर को उसका फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ये समझ में आता है क्या? अरे समझ में आता है क्या? तो इस अकाउंट का जन्म क्यों हुआ है? इस अकाउंट का जन्म क्यों हुआ है? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। और ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को किस नाम से बट रहा है? ओके है क्या सब लोग? अरे ओके है क्या सब लोग? पक्का? एवरीवन? ग्रेट। सो पढ़ते हैं। लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल मतलब
लास्ट में इट इज एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल मतलब देखो, ट्रेडिंग के एक्सटेंशन में पीएनएल, ट्रेडिंग के एक्सटेंशन में पीएनएल, पीएनएल के एक्सटेंशन के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ओके है क्या सब लोग? फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? वो बच्चों ने बताया तीन तरह के अकाउंट होते हैं। कौन से तीन तरह के अकाउंट होते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट मतलब सारे एसेट, पर्सनल अकाउंट मतलब सारे नेम्स, और नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस। याद आता है क्या? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। तो अगर 1 मार्क एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? नॉमिनल। इट डिस्क्लोजेस हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हैज बीन अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, वहां लिख लेना। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेसिकली डिस्क्लोज क्या करता है, किस तरह से इस नेट प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कहां लिखा गया है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा गया है। क्लियर है क्या सबको? एवरीवन मेरे को जल्दी से बता दो, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो कितनी चीजें अप्लाई करती है? 5। पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल आईयूसी दिया, आईयूडी दिया, सैलरी कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे अगर डीड प्रेजेंट नहीं है तो ये 5 चीजें अप्लाई होती ही होगी। अरे ओके है ना सब लोग? कॉपी लेकर आए आज? कॉपी के अंदर अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में ये बना ले जल्दी से। जल्दी से बना लो। थोड़ा सा इसको लेफ्ट अलाइन करके बनाना, जैसे मैंने लेफ्ट अलाइन, मैं यहां लिखवाऊंगा कुछ कुछ, तो आप भी जब बना रहे हो तो लेफ्ट अलाइन करके ही बनाना इसको, ताकि मेरे पास इधर जगह हो कुछ कुछ चीजें लिखवाने के लिए आपके पास। तो पूरा पेज का इस्तेमाल मत करना मतलब। बनाया क्या? अच्छा मुझे 2-4 नाम बता दो ना
जो जो आपने पीएल अकाउंट में लिखे थे लास्ट ईयर डेबिट के अंदर, पीएल अकाउंट के अंदर डेबिट में जो जो लिखा होगा, एक आते नाम बता दो ना। रेंट हो गया, एक वो मैनेजर का कमीशन हो गया, और जनरल एक्सपेंस जनरली है, और कौन सा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ठीक है, और एक और बता दो कोई, बेड डेप्ट, चलो ठीक है डन, बस जगह खत्म हो गई। और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा ये नेट प्रॉफिट निकलता कैसे, मुझे निकालना नहीं आता, निकालते कैसे नेट प्रॉफिट, मतलब पीएल अकाउंट से ये नेट प्रॉफिट निकालते कैसे, कैसे निकालते हैं मतलब, जीपी में से क्या करेंगे, ये सारे इनडायरेक्ट जो डेबिट में लिखे हैं वो सब क्या कर देते हैं, माइनस, उससे क्या निकल जाता है अपना नेट प्रॉफिट, ऐसे ही होता है। अरे ओके क्या एवरीवन, बढ़िया, ठीक है। फिर अपन ने इस नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन भेज दिया, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अपन ने जो जो पार्टनर को देना था वो सब यहाँ पे लिख दिया। ये क्लैरिटी है क्या एवरीवन, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर वापस आएंगे यहाँ पर। लिखा है नेगे, डिफरेंस बिटवीन दे रखा है पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बीच में। तो बहुत सिंपल सा है, प्रिपेयर्ड पीएनएल का बनता है आफ्टर ट्रेडिंग, और अप्रोप्रिएशन का बनेगा, बहुत बढ़िया बात है। शो पीएनएल अकाउंट क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट भी शो कर सकता है और नेट लॉस भी। अप्रोप्रिएशन क्या शो करता है, हाउ दिस नेट प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, सब करेंगे, ठीक है। देखो प्रीशा पूछ रही है इसलिए बता देते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अकाउंट खोला गया है खाली किसके लिए खोला गया है, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। पर थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं आपसे, तो इवन नेट लॉस हुआ है तो भी अकाउंट तो खुलता है, पर जब लॉस है तो आईओसी सैलरी कमीशन पार्टनर को दिया ही नहीं जाता, ठीक है क्या, क्योंकि ये क्या है, एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट है भाई। बेसिकली ये हो क्या रहा है सारा, ये बेसिकली क्या है, ये नेट प्रॉफिट को बांटा है इस अलग अलग आइटम के अंदर, मतलब नेट प्रॉफिट को बांटा गया इन द नेम ऑफ आईओसी, नेट प्रॉफिट को बांटा गया इन द नेम ऑफ सैलरी, नेट प्रॉफिट को बांटा गया इन द नेम ऑफ कमीशन। अरे यार अगर आज अपनी पार्टनरशिप फर्म है और उस फर्म के अंदर लॉस होगा, लॉस मेकिंग अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो अपन को सैलरी कैसे मिलेगी, बात समझ में आ रही है क्या। तो इसके लिए यहां पर मैंने लिखा खाली क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। थ्योरेटिकली स्पीकिंग यहां टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर प्रैक्टिकली खाली किसके लिए बनता है अकाउंट, नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए बनता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है आइटम्स डेबिटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल आइटम्स लिखा है ब्रैकेट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएशंस, इसको बोल देते हैं यहां पर अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोल देंगे इसको, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ओके है क्या, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, समझना। जो जो पीएनएल अकाउंट के अंदर फिलहाल मैंने डेबिट साइड पे लिखे, क्या क्या लिखा है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, रेंट लिखा है, मैनेजर कमीशन लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखा है, बेड डेब्ट लिखा है। इन सबको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, बेटा बड़े हो गए अब, तो इनको अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वही, ठीक है। क्या है ये सारे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या है ये सारे, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सब जो लिखा हुआ है इन सबको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल अकाउंट में जो जो डेबिट साइड में लिखा हुआ गया है उस सबको क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो डेबिट साइड में लिखा गया है उनको क्या बोला गया है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये समझ में आता है क्या, ठीक है क्या सब लोगों को। तो मुझे बताओ, जो जो पार्टनर को दे रहा हूं, जो जो किसको दे रहा हूं, वो सब क्या कहला रहे हैं, ठीक है। और पार्टनर के अलावा जो आउटसाइडर्स को जो पे कर रहा हूं,
जो बेसिकली कहा है पीएनएल अकाउंट के अंदर आए, उन सबको क्या बोला गया है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है। लिख लो, जहां आपने अकाउंट बनाया था वहां पे लिख लो, इस तरह से एरो करके लिख लो। ठीक है क्या? जो जो पीएल अकाउंट डेबिट साइड पर आया उसको क्या बोला है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पर आया उसको क्या बोला है? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन, बढ़िया। तो आइटम्स डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अप्रोप्रिएशन में सारा डेबिट क्या हो रहा है? अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। बेसिस नॉट बेस्ड ऑन पीएल अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर एलओएल, नहीं आईओएल। आईओएल का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। मुझे बताओ पीएनएल अकाउंट कौन सी क्लास में बनाया? अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, कौन सी क्लास में बनाया? 11th। क्या अकाउंट्स क्लास 11th में आपने कहीं पर भी पार्टनरशिप डीड के ऊपर बात करके, डीड पार्टनरशिप डीड सुना है बिजनेस स्टडीज में? अकाउंटेंसी के अंदर कहीं पर भी पार्टनरशिप डीड नाम सुना क्या? अरे सुना क्या? तो जब सुना ही नहीं तो पीएल अकाउंट का कोई पार्टनरशिप डीड से लेना देना नहीं है। एक लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मुझे बताओ क्या क्या लिखा गया है? आपने लिखा था भी डेबिट में, क्या क्या लिखा है? आईओसी, और क्या लिखा है? सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे हाँ या ना? तो ये सब बातें, मतलब पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, ये सारी बातें लिखी कहां गई होती है? कहां लिखी गई होती है? पार्टनरशिप डीड में। तो सब कुछ लिखा ही डीड में गया है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्योरली बनता ही किसके हिसाब से है? बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट या बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड बनता है। ये समझ में आती है क्या बात सब लोगों को? अरे सब लोगों को। तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच इज पार्टनरशिप डीड। मैचिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैचिंग प्रिंसिपल, पिंक कलर, मैचिंग मैचिंग, अपन दोनों पिंक पिंक, सेम पिंच। अरे व्हाट इज मैचिंग? मैच्ड मतलब क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कौन सा मैच? ठीक है सर, आधा अधूरा तो आया, ठीक है। और कोई इसके अंदर सही करना चाहेगा? मैचिंग प्रिंसिपल बच्चन पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? और कोई? काफी सारी बातें सम्यक ने सही बोल दी, और कोई ऐड लेस करना चाहता है उसके अंदर? एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। कुछ कुछ रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे नहीं चले गए अपन? अच्छा और कुछ? और कोई? अरे कोशिश तो करो यार, पढ़कर आए हो तुम लोग। मैचिंग प्रिंसिपल कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 3, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर 11 प्रिंसिपल पढ़े तुमने उसके अंदर। हाँ तो एक बात बता मेरे को पहले, इंक से होली के लिए तूने तेरा, या आज निकाल के इंक निकाल के लिया बोले होली के लिए मैंने? अच्छा इंक से, फिर ठीक है। हाँ बोल बोल, सॉरी, हाँ बोल।
ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्ड इन द सेम पीएल अकाउंट, थोड़ा सा और रिफाइन कोई इसको कर सकता है, मैचिंग प्रिंसिपल। द इनकम जनरेटेड बिकॉज ऑफ द expenses incurred should be written into same year's profit and loss account to ascertain the correct amount of net profit or net loss। भाई मैंने इस साल रेंट पे किया, इस साल सैलरी पे करी, इस साल इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ये सारा एक्सपेंसेस मैंने इंकर किया, उसकी वजह से आपने आए पढ़ने आए फीस पे करी, तो जो इनकम जनरेट हुई है, जो एक्सपेंसेस इंकर करें उसकी वजह से, उसको इसी साल के पीएल अकाउंट में लिखूंगा ताकि क्या निकाल सकूं, करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस असर्टेन कर सकूं। ये समझ में आता है क्या सब लोगों को? दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। पीएल अकाउंट कंप्लीटली मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फॉलो वही होता है, चाहे पेमेंट कराओ चाहे पेमेंट नहीं कराओ, अभी तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी आता है, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के बारे में बात भी करता है, ठीक है क्या। मेरे को बताओ, जो जो आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था, क्या क्या लिखा है, बोलो ना, क्या लिखा है? आईओसी, ये सब क्या है? तो ध्यान रखना आज से एक बात, एनीथिंग पेबल टू पार्टनर, एनीथिंग पेबल टू पार्टनर इज नोन एज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सच एज आईओसी, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, क्या है ये? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है एंड नॉट चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सेप्ट फॉर, लिखना वहां पर, except for two things, rent paid and interest on loan, rent paid and interest on loan, except for two things, rent paid and interest on loan। तो जो मर्जी पार्टनर को पे कर दो, क्या बोल रहा हूं, जो मर्जी पार्टनर को पे कर दो, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे उसको अपन? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स, एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स। कौन सी टू थिंग्स? रेंट पेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है वो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बाकी जो मर्जी पार्टनर को पे करोगे वो क्या कहलाएगा आपका? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। सिर्फ दो चीजें, कौन सी दो चीजें? रेंट पेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट पेड और इंटरेस्ट लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है? इसके अलावा जो मर्जी पार्टनर को पे करोगे क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा आपका? क्यों ऐसा? क्यों? रेंट पेड, इंटरेस्ट लोन चार्ज है, बाकी सब अप्रोप्रिएशन है, ऐसा क्यों? अच्छा, चार्ज है मतलब कौन सा अकाउंट में आएंगे? पीएनएल में आएंगे। हाँ, तो आईओसी भी रेंट मतलब फर्म के हिसाब से दे रहा हूं। सैलरी समझो, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को एज अ पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं मिलता। किसकी कैपेसिटी में नहीं मिलता? एज अ पार्टनर कैपेसिटी में नहीं मिलता, वो एज एन आउटसाइडर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है समझना। मैंने, वेदांत ने और लक्ष्य ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया एएसआई। अब हमारे को बुलाना था, पढ़ाने के लिए जगह चाहिए थी। अब पढ़ाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, खुद तो गरीब ही लोग हैं तो किराए भी ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो हम रेंट पे ढूंढ रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो रेंट नहीं मिल रहा। रेंट पे या तो जैसे हमारे को स्पेस चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, या रेंट बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो मैंने वेदांत को, लक्ष्य को बोला कि भाई मेरे पास में जगह खाली पड़ी हुई है, या तो उसको अपन एएसआई में काम में लेते हैं, नहीं तो फिर उसको कहीं मैं और रेंट पे दे दूंगा। तो कहीं और रेंट पे ना देकर मैंने क्या करा, उस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग को क्या करा, एएसआई को रेंट पे दे दिया। अरे ओके है क्या? तो एएसआई जो रेंट मुझे दे रहा है वो मेरी पार्टनर होने की वजह से मुझे रेंट दे रहा है, या एज अ लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में मुझे वो रेंट मिल रहा है? तो एज एन आउटसाइडर मिल रहा है, ऐसा पार्टनर कैपेसिटी में नहीं मिल रहा। इसलिए रेंट पेड क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एज एन आउटसाइडर कैपेसिटी में मिल रहा। बात समझ में आती है क्या? सिमिलरली पार्टनर ने कैपिटल एज पार्टनर कंट्रीब्यूट करी है, पर लोन तो एज एन आउटसाइडर कैपेसिटी में पे किया है। अरे पार्टनर से नहीं लेते तो बैंक से आके लोन लेके आते हैं। अरे आया ना? तो
उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अगेन एज अ पार्टनर कैपेसिटी में नहीं मिल रहा, एज एन आउटसाइडर की कैपेसिटी मिल रहा है, इसलिए रेंट पेड और इंटरेस्ट लोन, रेंट पेड और इंटरेस्ट और लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और बाकी सब कुछ अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। ओके है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन 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 एवरीवन, तो रेंट एनीथिंग पेबल टू पार्टनर, एनीथिंग पेबल टू पार्टनर इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स। कौन सी टू थिंग्स? रेंट पेड एंड इंटरेस्ट लोन। रेंट पेड और इंटरेस्ट लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बाकी सब कुछ जो पार्टनर पे करेंगे वो क्या है? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। ओके है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन, चलिए मैंने आपको बोला था रजिस्टर वगैरह लेके आना, आई होप रजिस्टर वगैरह लेकर आए हैं, लेकर आए हो क्या? ठीक है, अभी निकलवाएंगे थोड़ी देर में, अभी तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपन, छोटू एंड मोटू नाम है यार, कितने लोगों का घर पे नाम है छोटू? यार अगर तुम घर में छोटे होगे तो नाम होगा तुम्हारा छोटू। अच्छा मोटू, मोटू इज एब्सेंट टुडे? अच्छा है, नालायक हो, बॉडी शेमिंग करते हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? छोटू एंड मोटू आर पार्टनर्स। छोटू's कैपिटल इज 1 लाख एंड मोटू's कैपिटल इज 60,000। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। पहले ना बचपन की बातें करते हैं। पहले बचपन बनाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, क्या 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 बनाया था उसके अंदर? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाया था क्या? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। मेरे को बताओ, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं ना, कौन सा आइटम कहां जाएगा? छोटू का कैपिटल, मोटू का कैपिटल, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में। क्यों बैलेंस शीट में? क्योंकि क्या है ये? लाइबिलिटी है। सारी लाइबिलिटीज कहां जाती है? बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल में, तो अगर ट्रेडिंग पीएल में नहीं आएगा मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी नहीं आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल एट 6% पर एनम विच इज इतना एंड इतना टू छोटू एंड मोटू रिस्पेक्टिवली। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसने इसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी कर दिया 6% के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का तो आ रहा है 6,000 और एक का आ रहा है 3,600। वैसे कैलकुलेट भी कर लेते, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 1 लाख का 6% और 60,000 का 6%। नहीं दिया होता तो कैलकुलेट भी कर लेता। मोटू, हु इज मोटू? पार्टनर। हु इज मोटू? इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000, वेरी इंपॉर्टेंट, पर मंथ। मेरे को बताओ, बचपन में जब तुमने ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाया था तो उस ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट के अंदर सैलरी लिखा था, बाकी एक्सपेंसेस भी लिखे थे? अरे लिखे थे, नहीं लिखे थे? यहां लिखा था ना, अभी भी लिखा है मैंने आपको। ये जब आपने यहाँ रेंट लिखा था, डेप्रीसिएशन लिखा था, बेड डेब्ट लिखा था, तो जो भी आपने पीएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखा था वो 1 दिन का खर्चा लिखा था, 15 दिन का खर्चा लिखा था, 1 महीने का लिखा था, या पूरे साल 12 महीने का लिखा था? जो आपने पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे चीजें लिखी थी वो 1 दिन के एक्सपेंस था, 15 दिन का एक्सपेंस था, 1 महीने का था, कि पूरे साल का था? अरे पूरे साल के लिए अकाउंटिंग करते हो आप, तो जो भी इनकम एक्सपेंस आप डेबिट साइड पे लिखते हो वो पूरे साल के लिए होती है। ये समझ में आता है क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को। मुझे 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन से मतलब नहीं, मुझे पूरे साल से मतलब है। यहां क्वेश्चन ने लिखा है कि इसको सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है? 3,000 पर मंथ। आपको पर मंथ से मतलब है क्या? आपको कैसे मतलब है? पूरे साल से। तो आपको पूरे साल के मतलब है, ये ध्यान रखना। Profit for the current year before interest and salary is 80,000. What is 80,000? Net profit. क्या है ये? नेट प्रॉफिट है। आपको बोला है अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, तो ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले मैं बनाऊंगा, आप बाद में बनाएंगे। पहले करने का तरीका देखें, फिर आराम से करना। बहुत सिंपल है, जैसे आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया था सेम उस तरीका ही बनेगा, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। अकाउंट का नाम हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. This is the debit side, this is the credit side.
particulars amount. ठीक है क्या? क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से, और जो जहां का आइटम होगा उसको वहां पोस्ट करते जाएंगे। वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा था छोटू मोटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। क्या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहां कहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट। कहां जाएगा? बैलेंस शीट। इंटरेस्ट इज पेबल एट 6% पर annum, which is 6000 and 3600 टू छोटू एंड मोटू रिस्पेक्टिवली। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिख देते हैं डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो लिखने का तरीका देखना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लोगों को देनी है, तो छोटू को देना है और मोटू को देना है। छोटू को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 6000। मोटू को टोटल लगाते हैं 9600। देखो इनर कॉलम में दोनों का अमाउंट लिख दिया, ऐड करके दोनों को फिर बाहर लिखा है। ओके है ना? और ओके है ना? छोटू मोटू के बाद सैलरी देनी है 3000 पर मंथ मोटू को, तो 2 सैलरी। मोटू को कितना देनी है? 3000 पर मंथ है। हमें पर मंथ से मतलब है क्या? हमें किससे मतलब है? पूरे साल में। साल में कितने महीने? 12। तो इंटू 12 कितना होता है? बाहर 36,000 आ गया। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी इज 80,000। व्हाट इज 80,000? अरे व्हाट इज 80,000? तो नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। क्या लिख देंगे? बाय नेट प्रॉफिट। कितना लिखेंगे? खत्म। और कुछ है क्या? अरे और कुछ है क्या? खत्म। टोटल लगाते हैं, जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट की टोटल लगता है वैसे टोटल लगाएंगे। जो साइड बड़ी टोटल उसका, कौन साइड बड़ी? डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड बड़ी है? डेबिट बड़ा है क्रेडिट बड़ा है? क्रेडिट। क्रेडिट का टोटल कितना है? तो दोनों तरफ 80,000 लिख दें क्या? तो 80,000 क्रेडिट में भी 80,000 क्रेडिट डेबिट में भी। नाउ जहां कम पड़ गया डिफरेंस वहां लिख देंगे। कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है डेबिट के अंदर? 34,400 कम पड़ गया। अरे हाँ या ना? इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट। मुझे बताओ अल्टीमेटली जो प्रॉफिट लॉस है वो किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स को। प्रॉफिट बिलोंग्स टू पार्टनर। ओनर, ओनर मतलब यहां पर क्या होगा? पार्टनर। पार्टनर का अकाउंट कैपिटल। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब एक सिंगल पार्टनर नहीं है तो अलग अलग नाम से पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन होंगे, जो उनके नाम है उसके हिसाब से। तो पार्टनर के नाम क्या है? छोटू। और दूसरा कौन है? क्या पीएसआर? कुछ पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो अगर कोई पीएसआर दिया हुआ नहीं तो पीएसआर क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। तो 34,400 को इक्वल इक्वल 1:1 में बांटना है। तो देखो बांटते कैसे हैं? 34,400 इंटू 1/2 एंड 34,400 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 17,200 और 17,200। क्लियर है क्या सब लोग? अरे सब लोग समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अब देखो एक कोशिश करो हमेशा कॉमा लगा के लिखने की, ताकि आप जब कैलकुलेशन करो, मैं 11th में आपको सेम बात बोलता था, ताकि आप जब कैलकुलेशन करो तो आपके पास टोटल लगाने के लिए दिखे, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़े टोटल लगाने के लिए। तो अगर कॉमा लगा के लिखोगे, थोड़ा सा हैबिट डालने वाली कहानी है खाली, अगर कॉमा लगा के लिखोगे तो आप कैलकुलेशन आसानी से जल्दी कर पाओगे। ठीक है सब लोग? टिप लो। पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करें। पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करें।
जल्दी से कर लो। डन है क्या? हो गया। डन है क्या? बढ़िया, करें आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया ना? अरे ये हुआ ना सबका? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना है सेम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप देख लें, फिर कर लेना कॉपी। इधर देख लो पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज देखो, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल विद कैपिटल्स ऑफ इतना रिस्पेक्टिवली। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, क्या कैपिटल अकाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? क्या नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द डीड बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। सैलरी देना कितना? 5000 पर मंथ। क्या आपको पर मंथ से मतलब है? आपको कैसे मतलब है? पूरे साल से। तो 2 सैलरी, किसको सैलरी देना है अपन को? पी को। 5000 पर मंथ, 5000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60,000। ओके है क्या? एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट? तो 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में उसने कैलकुलेट करके दिया था, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ नहीं है, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3 लाख और 2 लाख, इसके ऊपर कितना परसेंट देना है? तो 3 लाख का 6% कितना होता है? 2 लाख का 6% कितना होता है? टोटल कितना हो गया? अरे टोटल कितना हो गया? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? फिर the remaining profit are to be distributed between the two partners in the ratio 5:3. What is 5:3? Profit sharing ratio. During the year the firm earned a profit of 2,50,000. What is 2,50,000? कहां लिखो नेट प्रॉफिट को 250 को? तो बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है? 2,50,000. गिव एंट्रीज रिलेटिंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, एंट्रीज अपन करेंगे अभी। एंड प्रिपेयर द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। और कुछ तो नहीं है? इधर देखो प्लीज, और कुछ तो नहीं है? तो नॉर्मल लेजर अकाउंट की जैसे बैलेंसिंग करते हैं वैसे बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो टोटल जो साइड बढ़ी उसका आ जाएगा। कौन सी साइड बढ़ी है? तो दोनों तरफ क्या लिखते हैं? 2,50,000। ठीक है, यहां कितना बच गया? 60 30 90, 250 माइनस 90, 250 माइनस 90 कितना बच गया? 1,60,000। क्या बोलेंगे इसको? टू प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज मुझे बताओ कौन कौन पार्टनर्स हैं? क्या उनके बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 5:3। ओके, सो बांटने का तरीका देख लो प्लीज। 160 को बांटना है। कैन यू टेल मी ए का शेयर कितना है? 5:3 है। इसको लिखने का तरीका पूछ रहा हूं बस, बाकी तो आना चाहिए आपको। रेशियो प्रपोर्शन कभी बचपन पढ़ा था। ए का शेयर कितना है? 5 टोटल, मतलब देखो सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं, नहीं आता, इट इज ओके। ए का शेयर कितना है? 5। बी का शेयर कितना है? 3। तो 5 और 3 नहीं, ये ठीक है क्या? ए और बी का शेयर रिस्पेक्टिव लिख दिया। डिनोमिनेटर में टोटल 5 और 3 के टोटल पहली और आखिरी बार, ठीक है क्या? अच्छा लिखा होता 2:3 तो क्या होता? ए का क्या होता? 2/5। बी का क्या होता? ओके ना? और ओके ना? 1:1, 1/2, 1/2। बढ़िया, कितना होगा? देखो 8 कॉमन है ना, तो उसको सॉल्व कर लो। 160/8 कॉमन है, 160/8, 8 2 जा 16, 20,000, 20,000 इंटू 5 1 लाख, 20,000 इंटू 3 60,000। ओके है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन टीम लो फटाफट से। एंट्रीज कल करेंगे, कल मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।